नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू होने वाला है बासु और शर्मा परिवार का एक नया सफ़र। जी हाँ, कसौटी ज़िंदगी की सीज़न 1 मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ये सीज़न उस समय में बहुत ही पॉपुलर रही थी और मैं चाहती हूँ कि फिर से एक बार आपको उनसे मिला दूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो अपडेट्स है वो बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते शुरू करते हैं हमारी बासु और शर्मा परिवार का एक नया सफ़र, कसौटी जिंदगी की सीज़न 1। पर उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि एकता कपूर द्वारा निर्मित ये सीरियल 2001 में शुरू हुई थी और 2008 तक, यानी कि 8 साल तक ये चली थी और बहुत ही जनता ने इसको सराहा था। कितने ही उतार चढ़ाव इस सीरियल ने देखे हैं, पर इसकी टीआरपी जो है वो हमेशा टॉप पर रही थी और ये उस साल की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस सीरियलों में से एक थी। बहुत ही प्यारी सी जोड़ी थी एकता कपूर ने बनाई थी ये अनुराग बासु और प्रेरणा शर्मा की। और इसी के साथ अभी अभी सीज़न 2 भी शुरू किया था जिसमें पात्रों को चेंज किया था, पर इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो नहीं कर पाई थी जितना सीज़न 1 ने किया था। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अनुराग और प्रेरणा का ये सफ़र शुरू होता है गणपति बाप्पा की आरती से। बहुत ही प्यारा सा एक भजन चल रहा है और बहुत ही धीरे धीरे से स्लो मोशन में सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। प्रेरणा के घर पे गणपति बप्पा की और अनुराग के घर पे देवी माँ की आरती हो रही है। धीरे धीरे सबका इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, पर सबसे पहले करवाते हैं अनुराग का इंट्रोड्यूस। पंडित जी मौलई यानी कि अनुराग के पिता से बोलते हैं कि आपके परिवार में बस अनुराग ही है जो आरती में सबसे पहले पहुंच जाता है। इस पर अनुराग बोलेगा कि इंसान को हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए और मैं अपना हर काम वक्त पर ही करता हूँ। इस बाजू दिखाया जाएगा कि प्रेरणा बोलती है कि वक्त के साथ सिर्फ मशीनें चलती है, इंसान नहीं। इंसान तो चलता है सिर्फ जज्बातों के साथ। मलय अनुराग को मंत्र पढ़ने को कहेगा देवी माँ का। बहुत अच्छे से अनुराग जो है वो देवी माँ का मंत्र पढ़ेगा और धीरे धीरे अनुराग का पूरा चेहरा जो है वो हम सबके सामने आएगा। इस और हम देखते हैं कि प्रेरणा भी बप्पा की आरती करती है और चुपके से एक लड्डू उठाकर खा लेती है। इस पर प्रेरणा की माँ उसे टोकती है और बोलती है कि तुम्हें गणपति बप्पा से ज़रा सा भी डर नहीं लगता है। तब प्रेरणा बोलती है कि मैं इनसे क्यों डरूं। प्रेरणा आगे अपनी माँ से कहती है कि गणपति बप्पा का मतलब होता है बड़ा भाई, और कोई अपने बड़े भाई से डरता है भला, तो मैं इनसे नहीं डरती हूँ। इस तरफ दिखाया जाता है कि पंडित जी अनुराग से पूछते हैं कि तुमने भगवान के सामने क्या मांगा। अनुराग जवाब देता है कुछ भी नहीं, इंसान का काम है सिर्फ कर्म करना, फिर इन्हें जो देना है वो खुद दे देंगे। इस तरफ प्रेरणा बप्पा से एक लंबी लिस्ट लेकर बैठी है। पहले बोलती है कि मुझे एग्ज़ाम में पास करवा दो, मेरी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। तो माँ उसको टोकती है और बोलती है कि तू तो भगवान के सामने पूरी लिस्ट लेकर बैठ गई है। तो प्रेरणा बोलती है कि अगर मैं इनसे नहीं मांगूंगी तो फिर किससे मांगूंगी। इसी दौरान बप्पा की ओर से एक फूल नीचे गिर जाता है और प्रेरणा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता था कि आप मेरी बात ज़रूर समझोगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि मौलवी गार्डन में आता है और अपने फ्रेंड से कुछ बातें करने लगता है और एक्सरसाइज करने लगता है। मलय को दिल्ली जाना है और इधर इनकी अखबार के बिजनेस की भी 25वीं सालगिरह है। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। मलय मना करता है कि मैं ही जाऊँगा। यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स के बीच में बहुत ही हंसी मजाक चलता है। फिर दिखाया जाता है कि प्रेरणा अपनी माँ से बोलती है कि मुझे माँ कॉलेज से आने में देर हो जाएगी क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाने वाली हूँ। इधर अनुराग अपने पापा से बात करता है कि मैं कॉलेज से सीधा ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फिर प्रेरणा को दिखाते हैं और बोलते हैं अपनी माँ से कि संडे तो बनाया है पढ़ाई के लिए। फिर अनुराग दिखाता है और बोलता है कि संडे तो है आराम के लिए और बाकी के जो दिन है वो सिर्फ काम के लिए है। वैसे भी मुझे संडे तो मिलता ही है आराम के लिए, तो मैं बाकी के दिन क्यों वेस्ट करूँ, मैं सिर्फ काम और पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। इस तरफ दिखाया जाता है कि मौलवी तैयार हो रहा है, वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी सो रही है तो वो उनको उठाते हैं।
जैसे ही उनकी पत्नी उठती है तो वो बोलती है कि तुम अर्ली मॉर्निंग की ही फ्लाइट क्यों लेते हो, अब मुझे भी तुम्हें सी ऑफ करने आना पड़ेगा। मलय मजाक करता है और बोलता है कि तुम मत आना, तुम आओगी तो एयर होस्टेस को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मैं अभी भी बैचलर हूँ। पत्नी बोलती है कि तुम एक कॉलेज गोइंग बच्चे के बाप हो, अब तो सुधर जाओ। मलय जाने लगता है तभी उनकी छोटी बेटी बाहर से आती है। मलय उनसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो सामने उनकी बेटी उनको गुड नाइट विश करती है और बोलती है कि जब आप लोगों के लिए सुबह होती है तब मेरे लिए शाम या रात होती है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इधर दिखाया जाता है कि मलय की बड़ी बेटी एक्सरसाइज कर रही है। तभी नौकर नींबू पानी लेकर आते हैं पर उन्होंने छाना नहीं था, तो निवेदिता है जो उन पर बरस पड़ती है और बोलती है कि तुम छानकर क्यों नहीं लाए हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। इधर उनके पति उनको टोकते हैं और बोलते हैं कि निवेदिता सिर्फ बीज ही तो था, तुम अपने आप से ही निकाल लेती, खामखा सुबह सुबह बेचारे को डांट दिया। तब निवेदिता उनके पति से बोलती है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करना। इधर दिखाया जाता है कि प्रेरणा और अनुराग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अनुराग बहुत ही पोलाइटली ड्राइवर से बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप कार जो है वो और मेरा मोबाइल जो है वो भी लेकर जाइए, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और सिर्फ पढ़ने के लिए आता हूँ, जैसे बाकी स्टूडेंट है वैसे ही मैं हूँ। फिर वो अंदर जाता है। स्टूडेंट अनुराग को देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो दूसरी स्टूडेंट है वो बोलती है कि ये लड़का कभी भी किसी लड़की की तरफ भूल से भी नहीं देखता है, तो तुम भी ये मत करो और इनके ख्याल जो है वो छोड़ दो। तभी दूसरी स्टूडेंट जो है वो प्रेरणा से बात करते हुए अनुराग को देख लेती है और बोलती है कि तो ये तो बात कर रही है ना उनसे। तो दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि इन दोनों में पिछले कई सालों से सिर्फ चार ही बातें होती है। पहले पूछते हैं कि तुम कैसे हो, फिर पूछती है कि परिवार कैसा है, फिर पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और उसके बाद बोलते हैं कि लाइब्रेरी में एक नई बुक आई है, तुमने पढ़ी क्या। जैसे जैसे अनुराग और प्रेरणा बातें करते हैं उसी तरह से जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट को बोलते जा रहे हो, सेम वैसे ही अनुराग जो है वो प्रेरणा को पूछते जा रहे हैं। फिर ऑफिस दिखाया जाता है कि निवेदिता जो है वो बहुत ही गुस्से में राजेश से मिलने जाती है। दोस्तों, ये राजेश वही है जिनसे मलय सुबह गार्डन में बात कर रहे होते हैं और उनके दोस्त होते हैं और साथ में सैलरी स्टाफ भी होते हैं। तो निवेदिता जो है वो बहुत ही गुस्से में जाती है उनसे मिलने और पूछती है कि ये क्या बेहुदा ऑफर है और इसका क्या नतीजा हो सकता है, ये आपको पता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तब राजेश बोलते हैं कि नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा, हमारे अखबार की नींव बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बाज़ार में हम अभी कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। निवेदिता बोलती है कि मुझे इस बारे में बाबा से बात करनी पड़ेगी, वो बेहद ही गुस्से में है। इधर वो बाबा को फ़ोन करती है, मतलब मलय को फ़ोन करती है। मलय बोलते हैं कि ये ऑफ़र क्या राजेश ने निकाली है। निवेदिता हाँ बोलती है, तो मलय बोलते हैं कि राजेश ने जो भी कुछ किया है वो सही किया है और उन्होंने मुझसे पहले ही इस बारे में बात जो है वो कर ली थी। दोस्तों, यहाँ से जंप होता है सीधे पार्टी में। अनुराग के घर पे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे निवेदिता अपनी माँ से सुबह की जो सारी बातें हैं वो शेयर कर रही थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो बोलती है कि मलय ने इनको सर पर चढ़ा रखा है और वो अपनी औकात जो है वो भूल गया है। तभी अनुराग आते हैं, बात को शांत करने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि माँ, अगर काका बाबू यानी कि राजेश अंकल जो थे वो बुरे वक्त में बाबा को साथ नहीं देते तो बाबा को आज इस मुकाम पर कोई भी नहीं पहुंचा सकता। आज बाबा जो भी मुकाम पर है वो उन्हीं की वजह से है। आगे दिखाया जाता है कि प्रेरणा और राजेश दोनों पार्टी में आते हैं। दोस्तों, राजेश जो है वो प्रेरणा के पिता है। तो राजेश और प्रेरणा दोनों ही पार्टी में आते हैं और वो अनुराग की माँ से और निवेदिता से मिलने जाते हैं। राजेश जो है वो, पर निवेदिता की माँ उनका अपमान करके वहाँ से निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अनुराग और प्रेरणा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अनुराग प्रेरणा को ड्रिंक ऑफर करता है पर प्रेरणा जो है वो मना कर देती है कि मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ। फिर प्रेरणा अनुराग से पूछती है कि अनुराग, तुम्हारे घर में पार्टी कितनी बार होती है। तब अनुराग बोलता है कि हफ्ते में 1-2 बार, यानी कि एक महीने में 36 बार तो होती ही है।
तब प्रेरणा बोलती है कि बाप रे बाप, इतनी सारी पार्टी में तो खर्चा भी इतना ही होता है। तो अनुराग बोलते हैं कि नहीं, ये भी एक तरह की बिजनेस डील वाली ही पार्टी होती है, इन्वेस्टमेंट वाली ही पार्टी होती है। फिर दिखाया जाता है कि अनुराग को कोई फ़ोन आता है और फ़ोन में बोलते हैं कि उनकी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो जाएगा। आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कल दिखाया जाता है कि वो सब अस्पताल में जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई और सीरियल की अपडेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस अपडेट तो आप तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।